साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं अमरजीत कुमार आराध्या गोट फार्म के चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है क्योंकि ट्रेनिंग होने के कारण और अपना फार्म होने के कारण समय का अभाव होता है। क्योंकि जो भी बकरी पालन करते हैं उनको पता होगा कि बकरी पालन में इधर उधर जाना संभव नहीं हो पाता है और बिना काम किए बकरी पालन में सफलता नहीं मिल सकता है। जो खुद से करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। तो बकरी पालन के साथ साथ ट्रेनिंग भी देना पड़ता है क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का सर्टिफाइड बकरी पालन का ट्रेनर हूँ, डीएसटी हूँ। तो जिसके कारण वीडियो बनाने का कम समय मिलता है, लेकिन अब आप लोगों के सामने वीडियो बराबर आएगा। और अभी से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि आरसेटी से जितने भी लोग ने ट्रेनिंग लेकर सफलता से बकरी पालन शुरू किया है उनका वीडियो एक एक करके आएगा। आज का टॉपिक है दोस्तों कि बिहार सरकार का जो सब्सिडी वाला लोन आया है, जिसमें जनरल कैटेगरी को 50% सब्सिडी और एससी एसटी को 60% सब्सिडी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे क्या करना है कि आपको लोन चांस है कि हो जाए। तो अभी हाल फिलहाल में आया है, 2 4 5 5 7 दिन हुआ और ये 7 8 दिन और है, बस ज़्यादा समय नहीं है। तो कोशिश करिए आप लोग कि इसको अप्लाई कीजिए और लाभ उठाइए। सरकार जब लाभ दे रहा है तो उसको उठाइए, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता इसमें है सर्टिफिकेट। जिसके पास है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। सर्टिफिकेट ऐसा जो सरकारी संस्था के द्वारा ट्रेनिंग में मिला, वो भी 5 दिन से ऊपर के ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ही इसमें काम करेगा। तो इसीलिए जो लोग सर्टिफिकेट जिनके पास है वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 20 बकरी प्लस 1 ब्रीडर बकरा, मतलब 40 बकरी प्लस 2 ब्रीडर और 100 बकरी प्लस 5 ब्रीडर का स्कीम आया है। जिसमें सभी स्कीमों में समझ लीजिए अच्छे से कि सभी स्कीमों में जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़ के, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़ के बाकी सभी जो कास्टेज हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को ही विशेष प्रकार का छूट है, उनको 60% छूट है और बाकी सभी जाति को 50% छूट है। तो जिसमें 20 बकरी में 2,42,000 का लोन है, 40 बकरी में 5,32,33,000 के आसपास का है और 100 बकरी में 13,04,000 का, ठीक है। जिसमें जमीन का भी रिक्वायरमेंट सभी में अलग अलग है और सभी में अलग अलग जमीन का रिक्वायरमेंट चाहिए। तो पहले जमीन कितना चाहिए ये समझ लीजिए। 20 बकरी के लिए हमें 1800 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए, ठीक। 20 बकरी के लिए हमें 1800 स्क्वायर फीट जमीन का कागज चाहिए, ठीक है। दूसरा 40 बकरी के लिए हमें 50 डिसमिल जमीन चाहिए। 40 बकरी में 50 डिसमिल जमीन, जिसमें 3600 स्क्वायर फीट जमीन आपका एक रोड के सटे हो, जिसमें शेड आपको बनवाना है। बाकी सारा जमीन हरा चारा के लिए, समझ रहे हैं। 40 बकरी वाले में 50 डिसमिल जमीन चाहिए, जिसमें 3600 स्क्वायर फीट एक जगह पे आपको होना चाहिए। बाकी जो भी जमीन है 2 4 5 जगह होगा, 7 जगह होगा तो दिक्कत नहीं है। 3600 स्क्वायर फीट का एक टुकड़ा आपके पास रोड से सटा हुआ होना चाहिए, जिसमें आप फार्म बनाइएगा बकरी पालन के लिए। 100 बकरी में आपको 100 डिसमिल जमीन चाहिए, जिसमें 9,000 स्क्वायर फीट का आपके पास एक टुकड़ा एक जगह पे होना चाहिए, जिसमें आप फार्म बनाइएगा। बाकी जो भी जमीनें बच जा रही है वो 5 7 10 जगह भी हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा आपका एक जगह होना चाहिए रोड वाला, जिसमें आपको शेड बनाना है, ठीक। तो जमीन समझ गए कि 20 बकरी में 1800 स्क्वायर फीट, 40 बकरी 2 बकरा में 50 डिसमिल, 50 डिसमिल में से ही 3600 स्क्वायर फीट आपको चाहिए एक जगह, और 100 बकरी में चाहिए 100 डिसमिल, जिसमें 9,000 स्क्वायर फीट एक जगह होना चाहिए, ठीक। लोन का अमाउंट आपको बता दिए हैं। 20 बकरी में 2,42,000 के आसपास का है और 40 बकरी में 5,32,000 के आसपास का है और 100 बकरी में 13,04,000 का प्रोजेक्ट है, ठीक। अब इसमें जमीन का कागजात में क्या क्या लगता है, तो रसीद, कोई एक चीज आपके पास होना चाहिए, रसीद, लीज पेपर, इकरारनामा,
या नजरी नक्शा होना चाहिए, खतियान, किसी भी तरह का एक प्रूफ कि जिससे आप सरकार को बता पाए कि ये जमीन आपका है या आपका नहीं है। तो लीज बनवाइए। लीज होना चाहिए 7 साल से ऊपर का। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि लीज 7 साल से ऊपर का ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, फोटो, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, जाति, आवासीय। जनरल कैटेगरी के लिए जाति जरूरी नहीं है, जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए जाति और आवासीय सबके लिए। तो इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। साथ ही इस बार सरकार ने क्लियर किया है कि किनको पहले देना है। तो सबसे पहले इसमें स्कीम का फायदा होता है पहले आओ पहले पाओ। जो भी लोग पहले आवेदन करेंगे उनको कोशिश रहेगा कि अगर उनका डॉक्यूमेंट सारा सही है तो उनको पहले दिया जाए। दूसरा कि सरकार इस बार क्लियर की है कि जिसके पास सर्टिफिकेट है और जो स्व लागत से करेंगे उनको पहले दिया जाएगा। तो स्व लागत का मतलब समझिए कि जितना भी लोन का राशि आपको बताया गया है उसमें से कुछ परसेंटेज सरकार स्व लागत के तौर पर रखती है। जैसे कि 20 बकरी में अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 72,000 रुपये स्व लागत है। 2,42,000 में से 72,000 रुपया स्व लागत है। स्व लागत मतलब वो पैसा जो आप खुद से लगाएंगे उसको स्व लागत कहते हैं। तो 72,000 रुपया आपको खुद से लगाना होगा। बाकी जो पैसा बच जाता है वो सब्सिडी और बैंक ऋण के द्वारा आपको सरकार दे देगी 72,000 छोड़ के। तो सरकार अभी स्व लागत पे ज्यादा काम कर रही है क्योंकि जो लोग खुद से करेंगे तो सरकार जान रही है कि जो खुद से करना चाह रहे हैं वो आगे जाएंगे। बाकी जो लोग हैं बैंक ऋण से भर सकते हैं। जिनके पास स्व लागत का व्यवस्था नहीं है वो बैंक ऋण से भर सकते हैं। हो सकता है स्व लागत में फॉर्म कम आए तो उनका भी हो सकता है हो जाए। तो भरिए सब लोग, लेकिन स्व लागत से जो भरेंगे या जिनके पास सर्टिफिकेट होगा प्राथमिकता पहले उनको दिया जाएगा। 40 बकरी में स्व लागत का है 1,52,000 के आसपास स्व लागत का राशि है। और 100 बकरी में 3,92,93,000 के आसपास का स्व लागत का राशि है जो आपको खुद से लगाना होगा। तो कोशिश कीजिए कि इसको अप्लाई करने का और भरने का और लाभ उठाने का। साथियों, सरकार जब हमें दे रही है तो उसको लेने का प्रयास करना चाहिए हम लोग को। तो कोशिश कीजिए भर के लाभ उठाएं। और ज़्यादा दिन नहीं है, इसका लिंक हम दे देंगे। लिंक अपने पे डाल के और लिंक खोल के अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं उसको लगा के और लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगे? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम।